भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विराट। बुधवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कार्यकारी अभियंता की कार पर नेशनल हाईवे पर फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के बाद गुरुवार को ताज़ा अपडेट के तहत हम आपको बताते हैं कि मुंबई और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। आज भारत की बात ने कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर कार का जायजा लिया तो काफी बड़े खुलासे हुए। आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। इस वक्त मैं बोरीवली पूर्व में पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे पर खड़ा हूँ और ये जो बैरियर्स आप देख रहे हैं, मैं यश को कहूँगा ये बैरियर्स दिखाएं। ये बैरियर इस रास्ते को बंद करने के लिए लगाए गए हैं। यहीं पर कल शाम लगभग 6 बजे से 6:15 बजे के बीच में मीरा भाईंदर के कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित पर फायरिंग हुई थी। उनकी कार पर लगभग कहा जाता है कि लगभग 6 गोलियां उन पर चली थी। वो स्पॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे साथ चलिए। ये जो सर्किल बनाया गया है यही है। यहाँ पर उस वक्त गाड़ी खड़ी थी जब यहाँ 2 बाइक सवारों ने, जिन्होंने सफ़ेद रेनकोट पहने हुए थे, उन्होंने यहाँ पर दीपक खाम्बित की गाड़ी पर फायरिंग की। इस वक्त मैं बोरीवली पूर्व के कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में हूँ। इसी के अंतर्गत आता है वो मामला जो कल नेशनल हाईवे पर हुआ। ये वही गाड़ी है जिसमें दीपक खाम्बित जा रहे थे। वो स्पॉट की भी हमने आपको खबरें, विजुअल्स दिखाए और ये भी मैं आपको दिखा दूं, यही वो गाड़ी है। और इस कांच पर गोलियां लगी थी। ये कांच टूटा हुआ है, लेकिन क्योंकि फॉरेंसिक वालों ने इसे कवर किया है, हम यहाँ पे बैलिस्टिक क्राइम सीन किट है। ये देखिए, इसमें वो सब चीज़ सबूत या इनसे वो जांच करते हैं। तो मैं ये गाड़ी दिखाऊं आपको, यही वो गाड़ी है। इसमें दीपक खाम्बित बैठे हुए थे और जिस तरीके से गाड़ी के पिछले कांच पर गोलियां दागी गई थी, तो ये साफ जाहिर होता है कि दीपक खाम्बित गाड़ी के पिछले भाग में बैठे हुए थे। और यहाँ पर देखिए, और अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पर अभी और कहीं किसी गोली के या किसी प्रकार के गाड़ी को क्षति पहुँचने के कोई यहाँ पर निशान नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यही अपने आप में सबसे बड़ा मामला है और इसमें मैं कहूँगा कि मुंबई पुलिस विभाग की तरफ से ये तत्परता दिखाई गई है और इस पर हम इनकी सराहना करेंगे कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मुंबई पुलिस विभाग ने तुरंत बैलिस्टिक डिवीज़न को बुलाया और यहाँ पर जो भी सबूत गाड़ी के अंदर संभावित हो सकते थे, मिलने की संभावना हो सकती थी, इसमें ये भी जांच की जाएगी कि ये बुलेट्स कितने पॉइंट की थी, किस तरह की पिस्टल से उनको दागा गया था। और वो कहा तो ये भी जाता है कि जिस तरीके से कांच टूटे हुए हैं, वो कांच जो टूटा और उसमें से एक गोली गई जो दीपक खाम्बित के हाथ को छूती हुई गई, कि इस गाड़ी को हम ये कहेंगे कि बहुत ही भाग्यशाली गाड़ी रही, जिसका मालिक लगभग 6 गोलियां दागे जाने के बाद भी सुरक्षित रहा और पूरी तरह सुरक्षित रहा। आज हालांकि दीपक खाम्बित ऑफिस नहीं आए, मगर ये बात है कि वो एक मानसिक रूप से जो उन्हें जिस तरीके का एक शौक कह सकते हैं, उस शौक से उभरने में व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शौक है और ये बहुत बड़ा झटका था। एक अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी करके अपनी गाड़ी में जा रहा है, न जाने किस तरह के उसके दिमाग में ख़यालात होंगे अगले दिन आने के। उनको उन ख़यालों के बीच में अचानक गोलियों की तड़तड़ की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो देखता है तो उसे लगता है वो उसी की तरफ वो गोलियां दागी जा रही हैं। उन्होंने किस तरह अपनी जान बचाई होगी, ये अपने आप में उनकी बहादुरी की भी
सराहना होनी चाहिए कि देखिए अंदर गाड़ी के कांच खिड़की के टूटे हुए हैं, ये देखिए क्लोज करके, है ना, क्योंकि हम जो उन्होंने कवर किए हैं, विंडो को कवर करने के लिए जो पर्दा लगाया गया है, मैं यश को कहूँगा वो दिखाएं, इसको हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये इस वक्त सरकारी संरक्षण में है और इसे किसी भी प्रकार की हमें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए और इसको छूकर हमें ये भी नहीं दिखाना चाहिए कि किसी तरह के फिंगरप्रिंट्स पे कोई छेड़छाड़ हो या किसी प्रकार के सबूतों में किसी भी प्रकार का व्यवधान हो। और मैं फिर बता दूं, ये वही गाड़ी है जिसमें बुधवार की शाम दीपक खाम्बित बैठे थे और जब वो नेशनल पार्क हाईवे के बिल्कुल सामने थे, पश्चिम द्रुत महामार्ग कहते हैं उसे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ से जब वो गुज़र रहे थे तभी अचानक उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने, 2 अज्ञात लोगों ने जो बाइक पर सवार थे, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए सफ़ेद रंग के रेनकोट पहने हुए थे, ऐसी जानकारी हमें मिली है। उसमें सवार 2 लोगों ने इसी गाड़ी में बैठे कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित पर गोलियां चलाई थी। अभियंता जो होता है उसके पास बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं जो अप्रूवल के लिए रहती हैं, तो कयास ये भी हो सकता है कि कुछ फाइलों का अप्रूवल रुका हो या कुछ फाइलों में पैसे का लेन देन हो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो। इसमें कुछ भी कहना अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज होगा। जैसे जैसे आगे इंक्वायरी होगी पुलिस की, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, कुछ पिक्चर्स क्लियर होंगी, आगे कुछ कह सकेंगे। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है क्योंकि कुछ भी सामने नहीं आया है कि क्या था। कुछ तो सुगबुगाहट जब होगी तब पर्दे खुलेंगे, फिर ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। गुरुवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी यूनियनों ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त को मिलकर एक निवेदन दिया और कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा का आश्वासन मांगा। जाहिर निषेध, इसका मतलब यह है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री दीपक खाम्बित जी के ऊपर, उनकी गाड़ी पर जो गोलीबारी हुई, हमला हुआ, जानलेवा हमला, उसके निषेध में आज हमने भारतीय कामगार सेना मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी अधिकारी, कर्मचारी, कामगारों का 1 दिवसीय काम बंद आंदोलन हमने किया। घायल भी हुए हैं खाम्बित साहब, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा सही है। हाँ। उनके ऊपर गोली लगी है और कहाँ पे गोली लगी उनको? थोड़ा ऐसा कंधे पे चिपकाया है, हाथ कुछ से रगड़ के ऐसा। गई? हाँ, हाथ से रगड़ के गई। अच्छा। और सवेरे हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर श्री दिलीप ढोले साहब यांना भेटलो आणि इनको मिला और उनको हम लोग अभिवेदन दिया, हमारा निवेदन कि भाई या हमारा अधिकारी को संरक्षण दो और पुलिस आयुक्त को आप पत्र दे दो कि ऐसा हल्ला होगा, उनका जल्द से जल्द तहकीकात करो। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आकर, आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। भारत की बात।